दीदी जी, जी। हमारे शरीर में आत्मा रहती है तो वो कहाँ रहती है? हमारे शरीर में आत्मा इस मस्तिष्क के मध्य में, जो डॉक्टर्स ने भी या साइंटिस्ट ने भी इसकी खोज की, जी। तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बीचों बीच कोई पॉइंट ऑफ एनर्जी है, कोई प्रकाश का पुंज उन्हें नज़र आता है। तो वो जो एनर्जी है वो मस्तिष्क के मध्य में निवास करती है, जी। जहाँ पर बैठ कर के हमारे शरीर को चलाती है। और उसका ही यादगार हम मस्तिष्क के मध्य में तिलक भी लगाते हैं। जी। माताएं जहाँ बिंदी लगाती हैं, कभी हम भाग्य को भी बुरा भला कहते हैं तो भी हमारा हाथ सिर पर जाता है, जी। क्योंकि सिर जो है, मस्तिष्क जो है, ये हमारी अंतर चेतना का कंट्रोल रूम है और कंट्रोलर जो है वो आत्मा है। जी। शरीर में कहीं भी कुछ लग जाता है, दर्द होता है, तो वो जो महसूस करने वाली शक्ति है वो आत्मा है। जी। सुख दुख, गर्मी सर्दी, शांति अशांति, ये सब अनुभूति करने वाली चेतना है। जी। और वो जब तक हमारे शरीर में होती है तब तक वो हमारे शरीर में कहीं भी कुछ भी होता है उसको रियलाइज करती है। दीदी जी, आप हमें ये बताइए जी। कि आत्मा आई कहाँ से? आत्मा हमारे शरीर में बैठी तो मस्तिष्क के मध्य में, जी। लेकिन वो जब इस संसार में आती है तो कोई इस दुनिया में उसका कोई स्थान या कोई ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से वो आ जाती है। जी। पर इस संसार से परे ते परे, जो ये जो दुनिया हम इन आँखों से देखते हैं, जी। सूर्य चाँद तारागण की दुनिया, नीला आकाश, इस दुनिया से ऊपर एक और दुनिया है जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। जी। श्वेत प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया। और उससे भी पार एक और दुनिया है, लाल सुनहरे प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया, जी। जिसे शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक कहा जाता है। जी। उस परलोक से, उस ब्रह्मांड से हमारी अंतर चेतना इस धरती पर आती है जी। और पंच तत्वों के शरीर में प्रवेश करती है। जी। प्रवेश करके वो इस शरीर के द्वारा कर्म कराती है। जी। तो जैसे हम पार्ट प्ले करते हैं, जैसे कोई भी एक्टर अपने घर से जाता है और नाटकशाला में जाकर के अपना रोल प्ले करता है, तो ऐसे ही हम सब का जो मूल निवास स्थान है वो है परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ से हम इस संसार रूपी विशाल नाटकशाला में आए हुए हैं। और सभी आत्माएं एक एक्टर के समान हैं, सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी। जिसको जो भी रोल मिला है, जैसे सीडी में जो कुछ भरा हुआ होता है, जी। जब भी हम उसे प्लेयर में डालते हैं तो उसमें क्या भरा हुआ है उसे हम सुन सकते हैं। जी। उसको हम महसूस करते हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ है या कैसा कर्कश उसमें बातें हैं। जी। तो ऐसे ही हमारी अंतर चेतना जब शरीर में प्रवेश करती है, जी। तब उस आत्मा के संस्कार क्या है, कर्म क्या है, उसका व्यवहार क्या है, वो जब रोल प्ले करती है तब जी। हम महसूस करते हैं। और जब वो इस सृष्टि पर आती है तो एक बार आती है, शरीर धारण करती है, जी। फिर ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़ कर के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। जी। तो जब वो जाती है तो अपने साथ जो कुछ उसने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का चिट्ठा अपने साथ लेकर के जाती है। जी। वैसे कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो आत्मा जब इस संसार में आई तो अपने साथ कोई चीज, कोई वस्तु तो नहीं लेकर के आई, जी। लेकिन पूर्व जन्म में उसने जो कुछ कर्म किए, वो कर्म अच्छे या बुरे अपने साथ लेकर के आई। और जी। अभी वो जो कर रही है वो अपने साथ लेकर के जाती है। जी। तो दोस्तों, सुना आपने, जैसा कि दीदी ने बताया कि आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ एनर्जी, प्रकाश का पुंज है, जो मस्तिष्क के
मध्य में निवास करती है। आत्मा ही शांति अशांति, सुख दुख, गर्मी सर्दी का अनुभव करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।